आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न, घाटों पर छाया रहा उल्लास। मुख्यमंत्री ने दी महापर्व की बधाई। 23 नवंबर को मथुरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस जरूरी। और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के ज्योति ज्योत दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खालसा चौक का किया लोकार्पण। अब समाचार विस्तार से। सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने अब से कुछ देर पहले नदियों, तालाबों और अस्थायी तौर पर बनाए गए पोखरों के तटों पर खड़े होकर उगते भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके पूर्व श्रद्धालुओं ने कल शाम अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर मंगल प्रार्थना की थी। लखनऊ में कल शाम गोमती तट पर भोजपुरी समाज की तरफ से आयोजित छठ पूजा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और छठ माता से सभी नागरिकों के जीवन में मंगल की कामना की। पूरे प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी जिलों में सभी नदियों और तालाबों के तटों पर आज भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। इन सभी स्थानों पर छठ पर्व से जुड़े लोक गीत गाए जा रहे थे। घाटों पर स्वच्छता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार से सटे कुशीनगर जिले में भी छठ पर्व श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जिले के विभिन्न नदियों, सरोवरों और नहरों के किनारे बने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की। जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। छठ पर्व के मद्देनजर जिले में व्यापक प्रबंध किए गए थे। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 नवंबर के संभावित आगमन के मद्देनजर तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्री योगी ने मथुरा रेलवे ग्राउंड पर आयोजित ब्रजरथ उत्सव में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने से पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और प्राचीन मदन मोहन मंदिर के दर्शन किए। ब्रजरस उत्सव पिछले 14 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। ब्रजरथ उत्सव में मीराबाई का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस दौरान मीराबाई पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। उत्सव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों के हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर दस्तकारों और कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। वाराणसी में 22 से 28 नवंबर तक 15वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 26 जिलों के आदिवासी युवाओं को आकांक्षात्मक जिलों में ले जाकर उनका प्रशिक्षण कराना है। कार्यक्रम के तहत युवाओं को विकास के नए आयाम से परिचित कराने के साथ साथ विकास परियोजनाओं के साथ उनके प्रति उन्हें जागरूक भी किया जाएगा। बलरामपुर जिले में स्थित बीसीएस ग्रुप की बलरामपुर चीनी मिल में कल मौजूदा गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी अरविंद सिंह, चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक निष्काम गुप्ता, स्थानीय विधायक पलटूराम और कैलाशनाथ शुक्ला ने पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि चीनी मिल में 1,20,000 कुंतल गन्ने की रोजाना पेराई की जाएगी और किसानों को गन्ना कीमत का भुगतान समय से कराया जाएगा। यह पेराई सत्र पिछले साल की अपेक्षा 15 दिन पहले शुरू होने से किसानों को खेतों में गेहूं बोने में आसानी होगी।
प्रयागराज में कल आयोजित 38वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन के पुरुष वर्ग में सेना में हवलदार फिरोजाबाद के जशवंत सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला वर्ग में सीआईएसएफ कांस्टेबल हिसार हरियाणा की रेनू अव्वल रहीं। इस बार भी मैराथन में सेना के धावकों का दबदबा रहा। मैराथन में कुल 560 धावकों ने हिस्सा लिया। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में खिलाड़ियों को इनाम राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव ने हर घर तिरंगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से यह संकल्प यात्रा पिछली 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इसमें प्रदेश के जनजाति आबादी वाले जिले लखीमपुर खीरी और सोनभद्र शामिल थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि संकल्प यात्रा के दौरान जन जागरूकता के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचितों और असंतृप्त लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरी कहानी मेरी जुबानी के लिए लाभार्थियों का चयन कर उनके द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में व्यक्तिगत अनुभवों और कहानियों को साझा कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस रखा जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के ज्योति ज्योत दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लखनऊ के आलमबाग में खालसा चौक का लोकार्पण किया। टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाने वाला यह चौराहा अब खालसा चौक के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान हम सबको देश और धर्म की रक्षा की प्रेरणा प्रदान करता है। सिख गुरुओं का इतिहास हमें भारत की गौरवशाली विजय गाथा का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोगों को कई कार्यक्रमों में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त होगा। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का पावन शहीदी दिवस, 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री परमिंदर सिंह समेत बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। विश्व धरोहर सप्ताह के अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के राजकीय बौद्ध संग्रहालय में स्मारकों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का कल से शुभारंभ हो गया। यह प्रदर्शनी 25 नवंबर तक चलेगी। इसमें देश एवं विश्व के प्रमुख स्मारकों जैसे माचू पिचू, चीन की दीवार, रोम का कोलोसियम, मिस्र के पिरामिड, एफिल टावर, ताजमहल आदि को छायाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मंदिर एवं राजस्थान के किलों के छायाचित्र विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। संग्रहालय के अध्यक्ष अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों में सांस्कृतिक विरासत और स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न, घाटों पर छाया रहा उल्लास। मुख्यमंत्री ने दी महापर्व की बधाई। 23 नवंबर को मथुरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कहा, मलिन और शहरी बस्तियों पर विशेष फोकस जरूरी। और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के ज्योति ज्योत दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खालसा चौक का किया लोकार्पण।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।